जरा स्टिल नॉट फीलिंग वेल। अभी तक मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई है ना। साथ वाले कमरे में अब मैं आज इसको लेके आई थी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रख के इसकी सारी चीजें तरतीब से दे रख लूँ ताकि सबको सही तरीके से समझ आ जाए। एनम से, ठीक है जी, ये भी एनम स्टोर के ही जूते हैं। एनम था फ्रॉक, रोम्पर टाइप फ्रॉक है ये, शॉर्ट रोम्पर टाइप। ये भी मैंने लिया था जुबैदाज से, जुबैदाज लेक सिटी वाली आउटलेट से। अलग अलग कलर्स में है और फैब्रिक जो सा ना तकरीबन मिलता जुलता, लेकिन इसके ऊपर जो सा काम शाम है ना ये थोड़ा डिफरेंट था। ये दोनों ये कपड़े पड़े जो ये यूज़ नहीं करती, इसको छोटे छोटे हो गए हुए हैं, ठीक है जी। और ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया, इसमें इसका पाउडर शाउडर ये वो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये वाला भी मैंने दिखा दिया जिसमें इसकी सारी एसेसरीज वगैरह पड़ी। जरा स्टिल नॉट फीलिंग वेल। अभी तक मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई है ना। गला खराब है नहीं, जुकाम है। हाँ मेरे बेटे को जुकाम है, गला तो नहीं खराब, बुखार भी नहीं है अब, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह शिट, मेरे बेटे का देखा जुकाम हुआ पड़ा है। दुआ करें सब मेरे बेटे के लिए, दूधी से मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, है ना। वन खाला दुआ कर दे, तू खाला दुआ कर दे, है ना दाजू। क्या 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 माशाल्लाह माशाल्लाह मम्मा का बेटा, माशाल्लाह मम्मा का गुड्डू, पारा गुड्डा, मामा की जान, मामा का बेटा, स्ट्रॉबेरी जैसे नोजू वाला फीना, छोटा फीना, छोटा फीना। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो हम जी आज आपके लिए लेके आए हैं जज़ा की वार्डरोब का टूर। टन टन, ये जी जज़ा की वार्डरोब जो कि जज़ा की नानों ने जज़ा को गिफ्ट की थी जब जज़ा पैदा हुई थी। ये साथ वाले कमरे में पड़ी होती है वैसे तो, लेकिन जब जज़ा बिल्कुल छोटी थी ना, कुछ ही महीनों की थी, तब मैंने इसको रखा हुआ था इधर, ठीक है जी। अब जज़ा हो गई है जी, तब मैंने इसको इधर रखा हुआ था, अब जज़ा हो गई है जी बहुत बड़ी, तो अब मैंने इसको रख दिया है इधर साथ वाले कमरे में। अब मैं आज इसको लेके आई थी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रख के इसकी सारी चीज़ें तरतीब से दे रख लूँ ताकि सबको सही तरीके से समझ आ जाए कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है और क्या चीज़ कहाँ नहीं पड़ी हुई, ठीक है जी। तो ये अभी मैं चीज़ें भी सेट कर रही थी। ये कैडी जोन सी है ना, इसने मुझे बहुत काम दिया। जब जब बिल्कुल छोटी थी ना, तब इस कैडी ने मुझे इतना सुकून दिया ना। ये मैंने साथ अपने रखी होती थी, इसके अंदर ही मैं जज़ा की सारी मेडिसिन, डाइपर्स, फिर इसके बाद इसके रुमाल, वाइप्स, हर चीज़ मैंने इसके अंदर रखी होती थी। यहाँ साइडों पर भी चीज़ें रख देती थी, ड्रॉपर श्रॉपर हर चीज़। और ये देख लें जज़ा की हरकतें, देख लें इस बच्ची की हरकतें। मैंने अब भी सब कुछ छोड़ के रखा था और इस बच्ची ने सारा कुछ बाहर निकाल दिया है। हर एक चीज़ इस बच्ची ने बाहर निकाल के फेंक दी है। मैंने सारी अभी तरतीब लगा के रखी थी। बच्चों के साथ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जज़ा बेटे बस करो बेटे। अच्छा जी गाइज, अलमारी की ओवरऑल लुक आप लोगों ने देख लिया। यूनिकॉर्न बना हुआ है, इसके ऊपर प्रिंसेस है, ठीक है जी। ओवरऑल इस तरह है। 5 इसके कुछ बड़े ड्रॉर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 2 ये छोटे ड्रॉर्स हैं, ठीक हो गया जी। ये कुछ इस तरह की दिखती है और इतनी चौड़ी है, ठीक है जी, और लंबी ऐसे है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने देख लिए 5 ड्रॉर्स हैं और 2 ये छोटे ड्रॉर्स हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम ये नीचे वाले ड्रॉर से, ठीक है जी। सबसे जो लास्ट ड्रॉर है ना, इसके अंदर मैंने जज़ा की वो चीज़ें रखी हुई हैं जो यूज़ नहीं होती, ठीक है जी। इसमें मैंने रखा हुआ है जी जज़ा का ब्लैंकेट, ठीक है जी। उसके बाद जज़ा के मैंने ये स्वेडल रखे हुए हैं, कुछ 3 स्वेडल्स हैं। आप इसको बच्चे को ड्राई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। वैसे आप बच्चे को इसमें रैप वगैरह करें, जब बच्चा बिल्कुल छोटा था तो इसमें अच्छे तरीके से रैप कर दें, बच्चा बिल्कुल सीधा रहे तो फिर वो आराम से सोता रहता है। स्वेडल से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ये इसका टॉवल पड़ा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हो रहा, ये भी मैंने इसके अंदर रख दिया हुआ है। और ये जी जज़ा के अनटच जो न्यू रुमाल हैं, बिब्स हैं, ये नए रुमाल सारे, ये सारे एक जगह पे पड़े हुए हैं। और ये एक चेंजिंग शीट पहले की पड़ी हुई थी, तो ये भी मैंने इसके अंदर ही रख दी हुई है। ये वो सामान है जो यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। क्योंकि एक स्वेडल बाहर भी पड़ी हुई है, वो मैंने ऑलरेडी बाहर रखी हुई, जिससे मैं जज़ा को ड्राई वगैरह करती हूँ, मतलब जब मैं इसको वॉश करती हूँ तो उससे ड्राई करके उसके बाद डायपर लगाती हूँ। और बाकी के मैंने यहाँ रख दिए हुए हैं, ठीक हो गया। एक ड्रॉर हो गया ये वाला,
ये हो गया जी बंद। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिकॉर्न की टांगों पे। ठीक है जी, इसमें मैंने रखे हुए हैं जज़ा के जूते। ठीक है जी, इसमें जज़ा के जूते पड़े हुए हैं। ये वाले जूते जो से है ना, ये जज़ा के बाबा के फ्रेंड लेके आए थे। ये अभी तक ऐसे कैसे नए पड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़े थे तो जज़ा को पूरे नहीं आए फिलहाल, तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये जज़ा के जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ठीक है जी, ये वाले जूते जूनियर्स फिट के नाम से एक पेज है, ये मैंने उससे मंगवाए थे सैंडल। जब इसने नया नया वॉकर चलाना शुरू किया था तब मैंने इसको पहनाने के लिए सैंडल मंगवाए थे। जज़ा का हाथ आपको नज़र आ गया होगा और जज़ा मैडम भी आ गई हुई हैं। ठीक है जी, अच्छा ये मैंने जूनियर्स फिट से मंगवाए थे, तब जज़ा को इतने पूरे नहीं आए थे और अब जज़ा को छोटे होने वाले हो गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये स्नीकर्स आ गए। ये वाले जो स्नीकर्स है ना जज़ा के, ये मैंने लिए थे एनएम स्टोर से। ठीक है जी, एनएम मॉल का आपको पता ही होगा, लिबर्टी में भी है, वापरा टाउन में भी है, जो लाहौर से रहने वाले उनको पता होगा। एनएम मॉल से मैंने ये लिया था इसका स्नीकर। ठीक है जी, उसके बाद जो ये वाला शूज़ है ना, ये वाला, ये इतने लोगों ने मेरे से इस शूज़ के बारे में पूछा इंस्टाग्राम पे भी, और मैं बता दूं कि ये भी मैंने जूनियर्स फिट से ही ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। ठीक है जी, ये भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। उसके बाद ये जज़ा के मामू लेके आए थे लोकल शॉप से, और जज़ा ने तबाही मचानी शुरू कर दी हुई है बहुत ज़्यादा। जज़ा 2 मिनट रुक जाएं आप। अच्छा, जो ये है ना कबी.पीके की तरफ से या चबी.पीके की तरफ से मुझे पीआर आया था जज़ा के लिए। ये जज़ा ने भी एक दफ़ा भी नहीं पहने, ये भी जब पहनेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद जी ये वाले शूज़ आ गए, ये लिए थे जी बच्चा पार्टी से। ये जी बच्चा पार्टी से लिए थे। उसके बाद ये सैंडल्स आ जाते हैं, ये भी बच्चा पार्टी के ही हैं। जो ये जूते हैं ना, ये भी मैंने लिए थे एनम से। ठीक है जी, ये भी एनम स्टोर के ही जूते हैं, एनम मॉल के। ये भी एनम मॉल के हैं और ये वाले भी एनम मॉल के हैं। ये जज़ा की पुप्पो ने उसको गिफ्ट किया था जूता, और ये वाइट वाला भी जज़ा की पुप्पो ने इसको गिफ्ट किया था। ठीक है जी, ये जज़ा के जी जूते हैं, जो कि जज़ा के ओवरऑल यही जूते हैं। अभी जज़ा छोटी बड़ी है तो अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, चलने वाली हो जाएगी, फिर इसके जूते और ले लेंगे हम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर ये आ जाती है जी कैडी। बाकी की जो ड्रॉर्स है ना, ये 1 2 3 ये अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ सेट करने के बाद, और ये ऊपर वाले 2 भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। लो इसमें क्या है। ठीक है जी, अभी हम आ जाते हैं जी इस कैडी पे। ये कैडी मैंने रखी होती है कबर्ड के ऊपर। ठीक है जी, इसकी कबर्ड के ऊपर पड़ी थी। इसमें जो है ना सारे पजामा वगैरह रखे हुए, सिर्फ इसमें पजामे हैं और जज़ा की टाइट्स वगैरह हैं। ये इसमें आ जाता है जो रूटीन में बंदा इस्तेमाल करता है। उसके बाद एक स्वेडल यहाँ पर आ जाती है जज़ा की, एक टॉवल डेली बेसिस का, एक स्वेडल डेली बेसिस की, और एक चेंजिंग शीट जो है डेली बेसिस की, वो मैंने इसमें रखी होती है कि बार बार अलमारी खोलनी ना पड़े, फटाफट से इसमें निकालो और यूज़ कर लो। ठीक है जी, उसके बाद ये जज़ा का स्लीपिंग सूट आ गया। ये भी बॉडी सूट एक स्लीपिंग सूट के तौर पर पहनती है। ये सारे नीचे बॉडी सूट आ गए जो ये स्लीपिंग सूट के तौर पर पहनती है। ये वाला जो मैंने स्लीपिंग सूट है ना, इसका जज़ा को शायद आप वीडियोस में मैंने शायद पहनाया हुआ है, 1 2 वीडियोस में शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये लिया था जुबैदा से। ठीक है जी, उसके बाद जी ये एक इसका रोम्पर टाइप है, ये भी मैंने लिया था जुबैदा से। ये नीचे वाला जो है ये भी जुबैदास का। बाकी नीचे जज़ा की टी शर्ट्स और पजामा और शर्ट है, मतलब कि पीजेस वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये अलमारी के ऊपर आ जाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह सिमट जाती हैं, तो मैं ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो इसमें डाल देती हूँ और ये इस तरह आ जाता है। और ये भी मुझे पीआर रिसीव हुआ था कूलिश.पीके की तरफ से। कूलिश के ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने जज़ा की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, उसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। रुमाल, उसकी बिब्स, उसकी सॉक्स, उसके टर्बन्स, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैंने वो उधर मैंने मैनेज की हुई, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये ड्रॉज के नीचे वाला, ये जो प्रिंसेस वाला ड्रॉ है ना, इस पे आ जाते हैं। इसको हम खोलते हैं तो इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं 2, एक ये ऑर्गेनाइज़र है और एक ये ऑर्गेनाइज़र है। ठीक है जी, इन ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने यहाँ पर जैसा कि सारी सॉक्स हैं। ठीक है, इधर सॉक्स आ जाती हैं, इधर इसके हेडबैंड्स आ गए हैं सारे। ये एक मैंने डिब्बी सी में इसकी सारी पिन्स वगैरह रखी हुई हैं। पिन्स सारी नहीं हैं, कुछ मेरी अलमारी में भी पड़ी हुई हैं, और इसमें सारी इसकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, ये सारे टर्बन्स पड़े हुए हैं, इसकी कैप पड़ी हुई है, एक यहाँ पे सर्दियों की एक ही बाहर पड़ी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी थी। इधर इसकी पैंटीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये बंडाना पड़ा हुआ है इसका, और यहाँ पर सारे रुमाल पड़े हुए हैं, और यहाँ पे बिब्स हैं और यहाँ पे बिब्स हैं। ठीक है जी, ये भी बिब्स और रुमाल पड़े हुए हैं, ये भी बिब्स पड़ी हुई है सारी, और ये सारे रुमाल पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये इस ड्रॉ में ये है। ठीक है जी, ये ड्रॉ कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है जी, उसके बाद जो ये ऊपर वाला ड्रॉ है ना, इसके अंदर यहाँ पर मैंने जज़ा की ये चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब कि इसके कॉटन बर्ड्स, उसके बाद ये इसका यहाँ पर लोशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है नेक्स्टॉन का, ये भी ऑयल पड़ा हुआ है इसका, वो भी इसका पाउडर पड़ा हुआ है, ये एक फीडर पड़ा हुआ है, कोई पेसिफायर, कोई नेल कटर,
इस तरह की चीज़ें जो सी है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये इसका जो है ना ये भी ट्रिमर पड़ा हुआ है, नेल ट्रिमर। उसके बाद वो पीछे जो सा पड़ा हुआ ना ये मिल्क कंटेनर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और ये इसके कॉटन बड्स पड़े हुए हैं। और ये भी बच्चों के लिए आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ होती है, ये प्लग जो होता है, ठीक है जी। इस ड्रॉ में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, फ्रॉक्स कुछ इसके जो है ना वो जो ये आम घर में पहनती है, ये जो एक इसका फ्रॉक है ना ये मैंने लिया था बच्चा पार्टी से। ये जो इसका चिकनकारी का फ्रॉक है ये भी बच्चा पार्टी का है। और ये वाला जो इसका फ्रॉक है ना ये भी बच्चा पार्टी का है। और जो इसका ये वाला फ्रॉक है ये मैंने लिया था एनम स्टोर से, ये भी एनम स्टोर का है। और बाकी ये जो 3 फ्रॉक हैं इसके रफ पहनने वाले ये बच्चा पार्टी के हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो इसका है ना ये वाला इसका जो फ्रॉक है ये मैंने लिया था, फ्रॉक रोम्पर टाइप फ्रॉक है ये, शॉर्ट रोम्पर टाइप। ये भी मैंने लिया था जुबैदाज से, जुबैदाज लेक सिटी वाली आउटलेट से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी ये 2 ड्रेसेस इसके, ये दोनों ड्रेसेस भी मैंने जुबैदाज से ही लिए हैं, वो भी लेक सिटी वाले आउटलेट से। ये बड़े प्यारे लगते हैं बच्चों को पहने हुए, गर्मी में गर्मी भी नहीं लगती और बड़े अच्छे से। ये दोनों भी जुबैदाज के ही हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी ये वाला ड्रेस, ये है जी बच्चा पार्टी का। रोम्पर मैंने लिया था, ये मिकी माउस मिनी माउस इस पे बने हुए हैं, ये भी मैंने लिया था बच्चा पार्टी से, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला फ्रॉक जो है ना इसका ये मैंने लिया था मिनी माइनर से, पीछे से कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका और ये आगे से 2 पॉकेट्स हैं और ये इस तरह का है, ये मिनी माइनर से लिया था, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी ये शलवार कमीज़, ये इसने छोटी ईद पे पहनी थी, अभी भी इसको पूरी आती है। ये जी इसके साथ नीचे ट्यूलिप शलवार है, उसके ऊपर ये वाली कमीज़ है, इसके ऊपर ऐसा सीक्वेंस वर्क हुआ है, ये भी मिनी माइनर्स का ही है, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है, ये भी मैंने लिया था एनम स्टोर से, ये भी और ये भी अलग अलग कलर्स में है। और फैब्रिक जो सा ना तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन इसके ऊपर जो सा काम शाम है ना ये थोड़ा डिफरेंट था। ये दोनों मैंने एनम मॉल से ही लिए हुए हैं। ये वाला फ्रॉक आ जाता है जी, ये भी मिनी माइनर्स का ही है, ये 2 पीस है, मतलब फ्रॉक के साथ नीचे जो है ना वो भी है इसके बेल्ट, ठीक है, और साथ इसके पैंटी भी है। ये इस तरह का फ्रॉक है। बेल्ट अब पता नहीं काम वाली आंटी ने धो के किधर की है, वो मैं देखती हूँ, देख के तो फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखा दूंगी कि बेल्ट कैसी, वरना जज़ा ने किसी व्लॉग में पहना होगा ये वाला फ्रॉक। और ये भी जुबैदास का ही है। 1 hour later. अच्छा जी, फिर इसका ये वाला फ्रॉक आ जाता है, ठीक है जी। ये वाला फ्रॉक ये जज़ा को गिफ्ट मिला था, जज़ा के दादों की तरफ से, ठीक है जी। जब ये जज़ा पैदा हुई थी ये तब उन्होंने दिया था। जज़ा को अब पूरा आएगा, बड़ा अच्छा सा पूरा, किस दिन इसे पहना के तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद जी ये एक मैंने ऑर्डर किया था पैट से, ठीक है जी। ये बच्चा पार्टी के हैंगर मैंने वैसे ही लगाया हुआ, लेकिन ये मैंने पैट से ऑर्डर किया था। मॉम योम सोर्स करके देता है पैट के कपड़े, आपको पता है यार। इनका ना मैंने सिर्फ एक यही मंगवाया, एक तो इनके साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू है, मैंने ये 3 मंथ्स का मंगवाया था और ये अब जाके जज़ा को कहीं पूरा आना है। एक तो बहुत ज़्यादा लूज़ था, बहुत ज़्यादा लंबा था। एक दफ़ा मैंने जज़ा को पहनाया, वो भी मैंने बस फसा फसू के पहना दिया था किसी तरीके से, लेकिन मुझे नहीं इनकी चीज़ें पसंद आई, ना तो इनका साइज़ ठीक होता है, फैब्रिक भी बस 100 ही है, ये वाला फैब्रिक भी बस ऐसे ही 100 ही है। और साइजेस तो बहुत ही बुरे भेजते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है जी। अब जाके जज़ा को ये कहीं ठीक पूरा आएगा, ये भी किसी दिन पहना के देखूंगी, अगर उसे ठीक पूरा आ गया तो सही है, वरना तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है फजूल में, पहना ही नहीं है उसने। अच्छा जी, जो ये वाला दराज है ना ऊपर वाला इसका, इसमें मैंने इसके वो कपड़े रखे हुए हैं जो छोटे हो गए हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ इसके टॉयज़ पड़े हुए हैं जो वो नहीं इस्तेमाल करती, एक ये टॉय पड़ा हुआ है और बाकी इसके ये कपड़े पड़े जो ये यूज़ नहीं करती, इसको छोटे छोटे हो गए हुए हैं, ठीक है जी। और ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया, इसमें इसका पाउडर शाउडर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये वाला भी मैंने दिखा दिया जिसमें इसकी सारी एसेसरीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, इसके रुमाल, इसकी बिब्स, इसके टर्बन्स, इसके ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है ये वाला ड्रॉर, इसके अंदर इसके कुछ रोम्पर्स पड़े हुए हैं, कोई छोटे मोटे रात को पहनने वाले, कुछ बाहर अंदर पहनने वाले। ये वाला जो इसका रोम्पर है ना ये मैंने कॉटन डिम्पल से मंगवाया था, जो कल परसों मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके थंबनेल में जो इसने पहना हुआ था ये वो वाला रोम्पर है, ठीक है जी।
उसके बाद आ जाता है जी ये वाला दराज, इसके अंदर भी इसके कपड़े पड़े हुए हैं। ये वाला जो रोम्पर है ना, ये मैंने एनएम स्टोर से लिया था। इसके जैसे ये 3 का सेट था, 2 ये वाले हैं, ये ऑरेंज वाले 2 और एक ये वाला है। जो ये वाला ना, ये इसने पहना भी है 1-2 वीडियोस में भी, ठीक है जी। ये बच्चा पार्टी से लिया था। उसके बाद ये भी इसने एक आधी वीडियो में पहना हुआ, ये कोको भी से लिया था। बाकी इसके रफ पहनने वाले कपड़े हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आ गए जी सारे जूते, और इसमें आ गए जी नई चीज़ें, ठीक है जी। रुमाल वगैरह और सारी चीज़ें जो नई हैं बिल्कुल, ये सारी ये चीज़ें आ गई। ये अलमारी की ओवरऑल लुक आ गई। इसके ऊपर आ जाएगा ये कैडी बास्केट, वो इसके ऊपर आ जाएगी, और दैट्स इट। 2000 years later. अच्छा जी गाइज, ये था जज़ा का वार्डरोब टूर। जज़ा के वार्डरोब में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। जो भी था उसके वार्डरोब में वो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया हुआ है। इसका जो है ना एंडिंग मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे याद ही नहीं रहा था। जज़ा ने मुझे पागल कर दिया हुआ था कबर्ड देख के, वो भी शदैन हो गई हुई थी, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ उसकी कबर्ड में था। उसका एक डायपर बैग भी है, वो जो है ना वो फिर किसी दिन दिखाएंगे उसको डायपर बैग में मैं क्या क्या रखती हूँ, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें, तोड़ दे सब्सक्राइब बटन। वैसे तोड़ना तो आपकी मर्जी है, तोड़ना तो तोड़ दे, नहीं तोड़ना तो ना तोड़ें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इट मीन्स अ लॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।